हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक रिएक्शन वीडियो पर। और आज फिर से मैं ये रिएक्शन वीडियो स्नैपी गर्ल्स के ऊपर लाई हूँ, क्योंकि राजवीर जी का जब बर्थडे था तब शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, सपना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वीडियोस में आए, कुछ बोले। और उसने पहले ही बोला है कि कैसे विश कर सकते उस इंसान को जो हमारे साथ ही नहीं है। कई लोगों ने बोला कि हैप्पी बर्थडे, या फिर कुछ भी जो जगत छोटी जीजी ने जो किया है, खाने के पार्सल दिए हैं, गरीबों में बांटे हैं, पर उसका वैसे भी कोई मतलब नहीं बना। उसको तो आप उनके खुद के कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, छोटी जीजी के वीडियो पर, कि लोगों की सोच क्या है और क्या बोला गया उनको। पर यहाँ पर मैं एक दूसरा ही वीडियो लेकर आई हूँ, जो शायद समझते होंगे या सपना का दुख उनको दिखता होगा, वो लोग इस बात से जरूर एग्री करेंगे। तो सपना का वीडियो आया है, जिसको देखकर पता चल रहा है कि सपना उस वीडियो को बनाने के पहले कितना रोई है, कितना परेशान हुई है। उसके फेस पे अलग ही दिख रहे, उसकी सूजी हुई आंखें बता रही थी। और मतलब सपना के वीडियो में वॉइस जो होता है, आवाज़ जो होती है, हमेशा हमें अच्छी ही दिखती है। पर कल का वीडियो वो बोलते बोलते इतना धीरे बोल रही थी कि जैसे बहुत रो धो के वो आई है वो वीडियो बनाने के लिए। और उसने बोला ये वीडियो बनाना भी जरूरी है, क्योंकि आज शायद बात उसकी नहीं थी। उसने हमेशा बोला है कि उसके ऊपर जब भी कोई बात उठी है या कोई आवाज़ उठी है, कोई इल्ज़ाम लगाया गया है, तो शायद उसको उन चीज़ों की आदत हो गई है। पर आज उनकी बेटी, जो छोटी सी बेटी है, 4-5 साल की ही है, मुश्किल है 5 साल की भी नहीं हुई है शायद, बड़ी बेटी आरोही, जो राजवीर के बर्थडे पर वीडियो बनाई थी कि पापा आप आ जाइए, कहाँ हो पापा, आ जाइए, केक काटेंगे, आपका बर्थडे है, ऐसे करके जो भी वीडियो आया था वो देखकर सभी लोग इमोशनल हो गए थे। और उसी वीडियो पर कुछ पत्थर दिल लोग होते हैं जिन्होंने कमेंट किया है। मैं बात कर रही हूँ पड़ोसी जी के, जो मिस्टर पड़ोसी हैं, जो शायद आज के टाइम पर कोई अपने घर में क्या चल रहा है वो चीज़ नहीं दिखाते। उनको शौक है कि सपना इतनी दूर रह रही है, वो क्या कर रही है, क्या वीडियो बना रही है, वो कौन होते हैं। ना तो वो सपना के भाई हैं, ना मायके वाले हैं, ना ससुराल वाले हैं, है कौन वो हैं पड़ोसी। पड़ोसी की इतनी सीमा होती है कि जब आपके सामने कुछ हो रहा हो तो आप शायद फिर भी बोल सकते हो, पर सपना इतने दूर रहती है उनसे, फिर भी वो हमेशा सपना को टारगेट करते हो। और इस बार सपना को टारगेट ना करके उन्होंने सपना की छोटी बच्ची को टारगेट किया है, तो शायद ये कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उसमें उसको बोला गया है, जो आरू है, उसने जो राजवीर को पापा करके बोला है, तो उसको बोला गया है कौन पापा है, वो पापा थोड़ी है, वो तो चाचा है। तो सबको पता हो गई, सपना की जब पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी तो राजवीर ने सबसे पहले, सपना को अपनाने से पहले राजवीर ने आरोही को अपनाया था, आरू को अपनाया था, बड़ी बेटी उसको अपनाया था। और सपना ने भी अपनी बेटी की वजह से राजवीर से शादी की थी। अब भगवान ने जो भी किया कि 1 साल 1.5 साल में उसका साया भी उनकी बेटियों के ऊपर से उठा लिया, तो ये तो किस्मत उसकी शायद इतनी बुरी है कि उन बच्चों ने अपने बाप का प्यार देखा ही नहीं। पर उन बच्चों की क्या गलती है। जब सूरज की डेथ हुई थी तब सपना की बड़ी बेटी की उम्र सिर्फ 4 महीने की थी। 4 महीने का बच्चा क्या जानता है कि उसके पिता कौन है या चाचा कौन है। और शादी करने के बाद वो उनकी बेटी को बेटी मान चुके थे, तो फिर उसके पिता कौन हुए। जो आरू है, उसने तो अपने पिता के रूप में राजवीर को ही देखा था, राजवीर को ही उसने पहली बार पापा बोला था। सपना ने वही चीज़ बोली कि मेरी बेटी जो है उसने पहली बार पापा बोला था राजवीर जी को, तो वही उसके पापा हुए। फिर भी कैसे लोगों ने ये जज कर दिया, और कितने गिरे हुए लोग हैं। यदि कोई समझदार बच्चा होता या वो अपने पापा को जानती कि मेरे पापा सूरज जी थे, देखा होता, याद होता, तो वो फिर भी मानते। और सपना से शादी की थी उनने उन्हीं बच्चियों के खातिर, तो वो तो पिता थे ना उसके। और आज यदि वो उसको पापा बोल दिए, तो यदि आपको लगा भी था तो शायद आपको कमेंट नहीं करना चाहिए था, आप अपने मन में रख सकते थे, क्योंकि इससे उनको तकलीफ होगी। ये बात तो सभी लोग समझते हैं, पर फिर भी ऐसा नहीं किया गया। लोगों को सिर्फ मौका चाहिए सपना को ठेस पहुंचाने का। और सपना ने ये बात बोली कि जब तक बात मेरे ऊपर रहती है तो शायद मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, पर जब बात मेरी बच्चियों पर होती है तो नहीं, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और वो भी ऐसी बात है। मिस्टर पड़ोसी ने, आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने CCTV फुटेज लगाई थी,
जिसमें सपना आई है, तो क्या मतलब बनता है? आप उसी के बारे में इतना बुरा बोलते हो, बाद में उसी की वीडियोस, उसी की फोटो यूज करते हो। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि जो भी ये करते हैं, तो छोटी जीजी ने किया है उसके लिए तो उनको बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, और उसमें पूरा साथ भी देते हैं, ये पड़ोसी साथ भी देते हैं। और हंस के वीडियो, हंस के वो पार्सल बांटे जा रहे थे, और बाकायदा इसको मौका चाहिए है, पड़ोसी को मौका चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि मैं इनके ऊपर वीडियो बना लूँ। आपको क्या लगता है, इसको दुख होता है कि राजवीर के बच्चों के साथ ये हुआ या राजवीर की डेथ हो गई? उसको मौका ही चाहिए है कि कब इनकी फोटो वीडियो यूज करके हम कुछ वीडियो बनाएं। उसके फैमिली ब्लॉग कितने ही आते हैं, कितना ही लोग उसको जानते थे, और हर बात पे किसी की बहू को क्यों टारगेट करना, टाइटल में क्यों बहू शब्द यूज करके कोई भी टाइटल डालना, जब आपको उससे कोई फेम नहीं चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। और खास करके देखिएगा, जब ये सपना से रिलेटेड कोई वीडियो डालता है तभी इसकी वीडियो सभी ऑडियंस देखती है, क्योंकि लोगों को लगता है अब देखे ये सपना के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो एक औरत पहले से ही इतनी ज़्यादा दुखी है, और आप उसको और दुखी करने के लिए इतने गंदे कमेंट्स, वीडियो बना रहे हो। खास करके जब वीडियो भी बनाते हो तो आपको क्या उस जगत छोटी जीजी की गलतियाँ नहीं दिखती है? नहीं दिखती है उस छोटी जीजी की गलतियाँ। आप ये भी तो बोल सकते थे कि दादा दादी से कम वो मिलवाने तो आई, वो बात बोलने के साथ साथ आपने 1000 कमियां भी निकाल दी थी। तो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट कीजिए, और ख़ास करके इसके चैनल को जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि शायद आप जो आज कर रहे हो ना, मैंने ज़्यादातर कमेंट्स जो भी देखे हैं उसमें यही चीज़ देखी कि सपना को इग्नोर करने बोला जाता है, सपना को इग्नोर करने बोला जाता है तुम अपने ऊपर ध्यान दो। कोई कहाँ तक इग्नोर करेगा, और ख़ास करके अपने ऊपर तो कर लेता है, पर वो दूसरों के ऊपर, दूसरों के बोले गए कमेंट्स अपनी बच्चों पर शायद नहीं ले सकती हो, कोई भी मां नहीं ले सकती हो। खास करके जब वो सिंगल पेरेंट्स है, उनकी बच्चों के ऊपर उनके बाप का साया ना हो तो क्यों बोले। लोग शायद आज बोल देंगे, लोगों को ये लगेगा अरे ये तो कुछ नहीं बोलती है, ये तो सुन लेती है, तो आगे भी उन लोगों की फिर वही हैबिट बनी रहेगी, अरे वो सुन लेती है, सुना दो। सपना ने बोला कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, जब तक ससुराल वाले अलाउ नहीं करेंगे कि तुम हमारी बहू बेटियों के बारे में बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, कैसी हिम्मत हुई, वो हमारे घर की बहू है, कैसे आप बोल सकते हो, तो शायद कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आकर ऐसे नहीं बोल सकता। और ये बात हर कोई समझेगा और बोलेगा भी कि हाँ ये बात सही है। जब तक सपना के ससुर, सास, ये लोग, उन लोगों को पता होगा ना कि हाँ बोले, कई लोग तो यही बोलते शायद वही लोग बुलवा रहे हैं, और हो भी सकता है 90% हो सकता है कि वही लोग बुलवा रहे हैं, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हम जाके किसी के भी घर की बहू बेटियों के बारे में इतना सब कुछ बोल दे और हमें किसी चीज़ का डर भी ना रहे। सपना ने बोला कि कितना सब कुछ नहीं हुआ, उनकी फैमिली से, मतलब सपना की फैमिली से, भाई भाभी मम्मी सबके चैनल है, क्या कभी किसी ने भी उनके सास ससुर के लिए, राजवीर के लिए, छोटी जीजी के लिए कभी भी वीडियो बनाई? कभी भी नहीं बनाई। उनकी मम्मी का चैनल है, कभी नहीं देखा हम लोगों ने कि उन्होंने वीडियो डाली है। उनके भाई का चैनल है, कभी नहीं देखा कि उनके भाई ने सपना के ससुराल वाली फैमिली के लिए कभी भी कोई वीडियो डाली है। तो फिर इस साइड के लोग कैसे, रिश्तेदार तो सब डाल ही रहे हैं, भाई बंधु छोटी जीजी, अब अड़ोसी पड़ोसी भी डाल रहे हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता कि उनकी फैमिली से इजाज़त मिली होगी तभी वो इतना सब कुछ बोल पा रहे हैं? और फिर सबके सामने अंकल आंटी सीधे बन के बैठ जाते हैं, बुजुर्ग बन जाते हैं। तो यदि उन्होंने अपने बेटे खोए हैं, वो बेचारे हैं, तो यहाँ पर भी उसके पतियों को उसने खोया है, उन बच्चों ने अपने बाप को खोया है, फिर तो वो भी बेचारे हैं। उनके साथ तो उनका पूरा खानदान है, अंशु के साथ पूरा खानदान है, जो अंकल आंटी हैं, आंटी की पूरी फैमिली, जितने भी भाई बहन जो भी हैं, सब है उनके साथ। सपना के साथ कौन है? अभी कोई आता है वीडियो, सपना की वीडियो तक मैं नहीं आता, क्योंकि सपना ने बोला है हमने किसी को हक नहीं दिया, इसलिए कोई नहीं आता। इसी तरह यदि वो लोग भी सामने वाले को हक नहीं देंगे तो शायद कोई नहीं आएगा, और ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात आप लोग भी एग्री करोगे कि आरोही यदि राजवीर जी को पापा बोलती है तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं है। वो जब से पापा बोलना सीखी थी, बड़ी हुई थी, उसने राजवीर जी को ही अपने आसपास देखा था, तो वो उन्हीं को पापा बोलेगी, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर कुछ पत्थर दिल लोग होते हैं जिनको ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, या उनको टोंट कसने के लिए, ताना कसने के लिए कोई भी बहाना चाहिए पड़ता है। प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या आप लोगों को ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती है, सही लगती है, और यदि गलत लगती है तो
क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए। सपना को चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, या उसने जो वीडियो बनाई वो नहीं बनाना चाहिए। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।